मेरे दो साथियों ने कहा, पूजा जी और प्रियंका जी ने, कि निर्णय कानून से आने दीजिए। कानून में ही कुछ प्रावधान मैं बता देता हूं। निर्भया के बाद भारत ने जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के उस पर जो कानून बनाया, मुझे लगता है प्रियंका और पूजा जी दोनों के लिए संदर्भ सामग्री के तौर पर, रेफरेंस मटेरियल के तौर पर ये आगे काम आएगा जब भी वुमेन रिलेटेड बहसों में वो लोग जाएंगे। अभी आगे बहुत लंबी यात्रा उनको तय करनी है। उनमें लगभग सारे अपराध ये कहते हैं कि लड़की के पक्ष को सिद्ध नहीं करना कुछ, आप निर्दोष हैं या आप सिद्ध करिए। लड़की ने कहा कि हमको छेड़ा, आप दोषी। कानून ये कहता, दरोगा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून कहता है, ये तो समझो। उसमें सब दल के लोग थे और सबने यूनानिमसली पास किया था। निर्भया के बाद जो परिस्थिति बनी थी भारत में, लोगों ने राष्ट्रपति भवन घेर लिया था, याद है ना? तब संसद ने ये कानून बनाया था, उसमें सबकी सहमति थी, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आरएलडी, पीएलडी, डीएलडी, सब। ये तो जानकारी रखो भाई। दूसरा, मृत्यु के पूर्व दिया गया बयान, उसकी अदालत में सत्यता सिद्ध करने की जरूरत नहीं। रंजना जी जानती हैं, डेथ बेड पर बयान अपने आप में स्वतः सिद्ध माना जाएगा। ये नहीं कह सकते कि ठीक है वो मरते मरते बोल गया अभी, लेकिन जब सिद्ध होगा तब हमको बताओ, ऐसा नहीं है। कानून कहता है ना, इनको अरेस्ट करिए। 7 वर्ष से कम हुए हो शादी के, तो भारत का कानून कहता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक लागू है। सरकार सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, इससे कोई मतलब नहीं। कानून को उस मामले की हत्या, उस मृत्यु की जांच मजिस्ट्रेट करेगा, पुलिस नहीं। क्लास 1 मजिस्ट्रेट करेगा, ये अपने आप है। कानून कहता है कि लड़की के पक्ष के बयानों को प्रमुखता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी कानून में। क्यों? क्योंकि भारत के कानून बनाने वालों ने माना कि लड़की की मां, जिसकी बेटी को जला दिया गया, वो बेहतर बताएगी ना। इसमें क्या आपत्ति है? ये किसी एक पार्टी ने कानून नहीं बनाए। और निर्भया का जब कानून आया था तो भाजपा सरकार में नहीं थी, ये भी तो ध्यान रखो। और पार्लियामेंट में एक भी मेंबर उसके अगेंस्ट नहीं था, ये भी ध्यान रखिए। ऐसे बहुत कम कानून हैं जिनको पार्लियामेंट ने 100 आउट ऑफ 100 समर्थन के साथ पारित कर दिया। ये भारत ने तय किया है, इसमें आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको माना जाता है कि प्रामा फसाई, इनको मानिए ये अपराधी है आदमी और गिरफ्तार करिए, इसीलिए गिरफ्तारी है। अन्यथा गिरफ्तारी क्यों होती? कानूनों में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं, नोटिस दे दो। जैसे एक जानकारी और दे दूं, यह भी काम आएगी। हमने 1000 साल से ज्यादा की दलितों के साथ की जो सामाजिक अस्पृश्यता की व्यवस्था भारत में रही, उसका जब प्रतिकार भारत ने संविधान सभा के जरिए किया, तो भारत ने एक दलितों पर अत्याचार निवारण के लिए एक बृहत कानून बनाया है। पूजा, वो कानून कहता है दलित को केवल यह कहना है सक्षम अधिकारी के पास जाकर कि फला व्यक्ति ने मुझे जातिगत संबोधन से अपमानित किया, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी ही होनी है। उसको अदालत में सिद्ध करना होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। गवाह उसको जुटाने होंगे, कानून कहता है। दलित से गवाह नहीं मांगेगा कोर्ट, उसका कहना ही पर्याप्त है। क्या कानून नहीं है भारत में? है ना, है ना। जब हमने अपनी महिलाओं को इतना सशक्त किया कानून से, तब तो उनका स्कूल जाना मुश्किल देश भर में। हम इनको भी शिथिल कर दें तो बच्ची कहां रहेगी? कहां रहेगी बच्ची? हिंदुस्तान की किस सरजमीन पर वो निर्भय होकर टहल सकती है?
ये नहीं सोचे। इन विषयों पर बात करते समय हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्ची का चेहरा अगर आंख के सामने रखें तो राजनीति की ये कच्ची दीवारें हमारे आड़े नहीं आए। क्या इससे त्रासद कुछ हो सकता है? क्या इससे अपमानजनक कोई हो सकता है? इससे घृणित कुछ हो सकता है? सार्वजनिक स्थल पर महिला के साथ ऐसा व्यवहार, कोई दुपट्टा खींच के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है, ये क्या है? इसलिए भारत की संसद ने यह नियम बनाया था। वहां यह छूट नहीं दी गई कि जब सुप्रीम कोर्ट इनको कहेगा तब मानेंगे। और अपार्ट फ्रॉम ये दिस लीगल, दिस कॉम्प्लिकेटेड लीगलिटी, एक बात मैं और कहूंगा अपने मित्रों से। एक बार ऐसे ही एक दूसरे चैनल पर मैं बहस में था, पुरानी बात है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। प्रियंका जी, पूजा जी, वाजपेयी जी की सरकार थी, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो मैं वहां था एक पत्रकार के तौर पर, तो मैंने देखा सारा दृश्य। तो उसके बाद एक बहस हुई, उसमें प्रशांत भूषण जी थे मेरे साथ, और विषय था मीडिया ट्रायल। उन्होंने कहा भाई मीडिया जज क्यों बनती, मीडिया को क्या लेना देना, टाइप की बात हुई। मुझे अवसर मिला, मालूम मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रशांत जी मुझे बता दो, मैं वहां था, मैंने लोगों को आते भागते गोली मारते, 8 सुरक्षा कर्मियों के शहीद होते और 5 आतंकियों के मारे जाने तक की घटना को अपनी आंखों से देखा। मैंने पार्लियामेंट में कियोस्क देखा, मैंने सांसद और मंत्रियों को मेज के नीचे छुपे देखा। लगा भारत का लोकतंत्र का सूर्यास्त हो गया आज। ठीक, मैंने तब उस वक्त में आज अखबार में था या दैनिक जागरण में, मैंने आकर एक खबर लिखी। मैंने कहा आप ये कह रहे हो, मैं ये खबर लिखता, भारत की संसद पर कथित तौर पर कथित हमला हुआ, कथित हमलेवरों ने गोली मारी, कथित लोग मारे गए और कथित कथा खत्म, ऐसा बोलूं? नहीं तो मीडिया ट्रायल बता दोगे। मैंने देखा कि महिला का दुपट्टा किसी ने छीना और भागा। मैं टीवी पर उसको ये नहीं बोलूंगा कि इस आदमी ने छीना था और ये भागा था। आप कहते रहिए मीडिया ट्रायल है, इससे क्या फर्क पड़ता? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं बोलूं। आप चाहते हो सेंगर को भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो सजा नहीं दे दी, गायत्री को भी सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दे दी, अभी तो रेल पेल जमानत पैरोल इसी खेल रहे गायत्री भी, इन सबको धर्मात्मा घोषित कर दूं? ना जी ना, मुझसे ना हो पाएगा, क्षमा करो, मैं तो यहीं पर टिका हूं जी। ऐसे प्रयोग होते ही रहने चाहिए। और आखिरी टिप्पणी मैं ये करना चाहूंगा, अगर जो लोग डायबिटीज या बीपी की दवाएं लेते हैं वो जानते होंगे कि एक समय के बाद वो खास कंपोजिशन वाली दवा बॉडी पर असर करना बंद कर देती है। बिल्कुल। तो सॉल्ट डिफरेंट करके दूसरी दवा देनी पड़ती है। वैसा ही कानूनों के साथ भी है, कानूनों को भी मांझते रहना पड़ता है, धार देते रहना पड़ता है, समय काल और परिस्थिति और तकनीक के विकास के मद्देनजर। अगर ये कदम उठता है, अच्छा है, उठना चाहिए। बेटी ने कहा कि हमको छेड़ा गया, इतना ही पर्याप्त होना चाहिए भारत में। नहीं छेड़ा तो साबित करिए नहीं छेड़ा। ये तो रूल ऑफ द लॉ है, लैंड ऑफ द लॉ है भारत का, जिस पर संसद की मंजूरी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में बना था ये। इस पर सवाल कर उठा देंगे क्या हम लोग? मैं ऐसे हर कदम के साथ हूं। इससे भी सख्त कानून हो, उनको भी लागू किया जाना चाहिए। लेकिन ये पाप रुकना चाहिए। सड़क पर हम लोग नवरात्र रहते हैं, 18 दिन, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, मंत्र पढ़ते हैं, मात्र या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और फिर सड़क पर जाके छेड़ते हैं। ये पाखंड का समापन होना चाहिए।